विश्लेषण हुआ चुनाव में एक ही राय सबकी बनी, सब पार्टियों की बनी कि महाधांधली हुई। ऐसा भविष्य पीछे भूतकाल में कभी किसी चुनाव में इतनी धांधली नहीं हुई थी। यहाँ धांधली हुई पैसा बांटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को और सहयोगी सरकारी कर्मचारियों को, महिलाओं के उत्थान के नाम पर उसको पहले ही घूस दे दिया गया 10,000 रुपया। अब बाकी 10,000 रुपया बांट रहे हैं। तो ये पैसा के जरिए चुनाव होगा, ये पहले ही एनडीए ने संकेत दे दिया था कि हम घूस देंगे और वोट लेंगे। इलेक्शन के दौरान भी ये जीविका दीदी के माध्यम से पैसे गांव में महिलाओं में बांटा गया है। इलेक्शन कमीशन ने छूट दे दिया, जो ऑब्जर्वर आया था, तो असेंबली वाइज ऑब्जर्वर कभी पहले नहीं आया था। हर जिला में 1 या 2 ऑब्जर्वर होते थे। महाराष्ट्र कैडर का, गुजरात कैडर का, तो क्या कहते हैं ये दूसरा बीजेपी रूल स्टेट था, वहाँ के कैडर के अफसरों को भेजा गया। वो सुनता था कंप्लेन, एक कान से दूसरे कान चला जाता था। तो मतलब यहाँ से उनको भेजा इसीलिए गया कि जो धांधली बीजेपी करेगी या जेडीयू करेगा, उसकी जो कोई शिकायत आएगी, उस शिकायत को निर्मूल करना है, ख़त्म कर देना है। तो कुल मिलाकर के कदाचार हुआ है चुनाव में। इन केन प्राकृण इलेक्शन कमीशन ने सब हथकंडा अपना करके उनको सहूलियत दे दी, जो जिससे वो जीत जाए। जनता में जीत का कोई प्रसन्नता नहीं है। अच्छा सर, पूरे मंसूबे के तहत इसको किया गया। आपने कहा जादू टोना भी हुआ है सर। जादू टोना भी हुआ है, ये रहस्य है। ये परिणाम कंप्लीटली रहस्य है। और जीविका दीदी के माध्यम से, धन तंत्र के माध्यम से, पैसा से बोरा का मुंह खोला गया। इलेक्शन कमीशन के संरक्षण में ये चुनाव परिणाम आया है। ये जादू टोना नहीं था और क्या है, रहस्य है। अच्छा, चलो, कांग्रेस और आप लोगों में सब चीज ठीक है सर। सब लोग तो थे आज, मन की बातें भी चल रही है आज तो सब लोग थे। तेजस्वी प्रसाद यादव को गठबंधन का, महागठबंधन का ये नेता चुना गया बिहार विधानसभा में, बिहार विधानमंडल में। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि जो ड्राइविंग सीट पे था उन्हीं लोग की वजह से हम लोग नहीं, वो ऐसी बात आपस में उनको हुई होगी। ये औपचारिक बात नहीं है, न ये प्रिंट मीडिया में आया है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया है। तो इस बात को औपचारिक रूप से हम चर्चा नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे। अनौपचारिक का कोई जवाब नहीं होता। सर्कुलर रोड को लेकर के आप लोगों का स्टैंड वही है सर, जिस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। कहा जा रहा है वो सरकार को था, पावर है, जो करना वो करे। उसमें कोई लॉजिक है न नैतिकता है, अनैतिक निर्णय है। लोकेशन चेंज करने के लिए, ताकि 2 बार टहलते हुए चले गए, लालू जी के गोद में जाके बैठ गए नीतीश जी, सरकार डर रही टहलते हुए। तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने कहा कि लालू जी को लोकेशन चेंज करो, दूर हटाओ, तब तुम नहीं टहलोगे। और टहलते हुए जाओगे दूर तो हमको पता चल जाएगा, उससे पहले तुमको डिसमिस कर देंगे। यही कॉज, और क्या कॉज है। चलो सर, आप लोगों की बैठक थी, तमाम जो है महागठबंधन के जो है एमएलए भी मौजूद थे, सब लोगों क्या बातचीत हुई, सब क्या एजेंडा तय हुआ? ये सामान्य प्रक्रिया है। सदन जब खुलता है तो सभी दल अपने अपने विधायकों के साथ बैठते हैं, रणनीति बनती है, जनहित की बात करना है और जनता की काढ़ी कमाई की पैसा वोट के खातिर बांटना, इस पे भी चर्चा हुई। अच्छा, कांग्रेस और आप लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि अनबन चल रही है। कांग्रेस किसने कहा है? कांग्रेस की तरफ से भी कल रिव्यू मैं आपसे जानना चाहता हूं किसने कहा। राहुल गांधी ने कहा, खरगे साहब ने कहा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा, प्रभारी ने कहा। अगर इन लोगों ने कहा तो आप मुझे बता दीजिए, अन्यथा अननेसेसरी जनहित की बात को छोड़कर के कांग्रेस ने क्या कहा, इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप और हम, आप भी देश के चौथे स्तंभ, हम भी जनता के सेवक, हम दोनों को मिलकर के बिहार की जनता को ऊंचाई तक ले जाने के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ विधायक आए नहीं थे बैठक में। किसने कहा कि नहीं आए थे? कांग्रेस के विधायक आए, कुछ विधायक जो हैं इनके दिल्ली में हैं, हमारी बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, कांग्रेस के सभी विधायकगण से बात हुई, सब लोग दिल्ली में थे। और चूंकि बैठक होनी थी, डेट तय था, तो बैठक हुई। 10 सर्कुलर रोड को लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या कहिएगा उस पर, जो मामला चल रहा है, सरकार जिस तरीके से दूसरा? देखिए,
लोकतंत्र में मुझे जहाँ तक जानकारी है, द्वेष की भावना से कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोगना चाहिए। जो व्यक्ति गरीबों के उत्थान के लिए इतना बड़ा काम किया हो, पति और पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहे हों, उनके साथ मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत करना ये गिरा हुआ स्तर, एक गिरा हुआ राजनीतिज्ञ की ओर संकेत करता है। इसको देश और दुनिया के कोई लोगों ने अच्छा नहीं कहा है। सब लोगों ने कहा हुआ है कि ये नीच स्तर का काम है। लालू जी के सेहत का बारे में भी उन लोगों को पता है, और सदन के नेता हैं राबड़ी जी, तो सदन का नेता रहते भर में आप उनके घर को बदल दो, तो मुझे लगता है कि घर ही क्यों बदल रहे हो, सारी सुरक्षा भी वापस ले लो। घर बदलने से लालू यादव आपको ऐसा लगता है कि झुक जाएंगे? अगर ऐसा लोग सोच रहे हैं कि घर बदलने से लालू यादव झुक जाएंगे या उनका परिवार झुक जाएंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं दिखता कहीं से। हुई थी आप लोगों की, तमाम जो है महागठबंधन के नेता भी मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या एजेंडा तय हुआ सर? बिहार विधानसभा 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू हो रहा है। उसमें पहले सभी विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, उसका छोटा मोटा बिजनेस है जिस पर जो 4 दिनों का यह सत्र है, इसमें उसी संदर्भ में बात हो रही थी। और नए विधायक जो जीत कर आए हैं उनका व्यवहार संहिता कैसा होना चाहिए, हमें क्या, हमारी जिम्मेवारी हमारे कंधर पर क्या है, जनता ने जो वोट देकर भेजा है किन जिम्मेवारियों के साथ भेजा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। हमारे वरीय नेताओं ने नए विधायकों को कुछ सलाह दी, और हम समझते हैं कि सत्र जो होगा उसमें नए विधायक बहुत उत्साह के साथ जाएंगे। विपक्ष की भूमिका को भी समझाया गया, उस भूमिका में रहेंगे सब लोग एकजुट होकर। चोरी भी एक मुद्दा रहेगा सर? SIR और वोट चोरी तो आम जनता के जुबान पर है, और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भारी गड़बड़ी हुई है। अब गड़बड़ी हुई है तो वो एक पैरेलल है, वो चलेगा, और मैं समझता हूँ कि जब तक जनता सड़क पर नहीं आ जाए तब तक उसका समाधान पूरी तरह नहीं है। तो हम उस तरफ जनता का ध्यान भी दिलाना चाहेंगे। सदन से सड़क तक ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोग एकजुट होंगे, सभी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, और मैं समझता हूं कि बिहार में एक नई जागृति आएगी, और इन लोगों की जो कारस्तानियां हैं उसका पर्दाफाश होगा, और बिहार बदलेगा, देश बदलेगा। कांग्रेस और आप लोगों में सब चीज़ ठीक है सर? सब कुछ ठीक है। अच्छा, 10 सर्कुलर रोड को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है सर? क्या कहिएगा जिस तरीके से दूसरा घर अलॉट? ये सब कोई बहुत डिस्कशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। आम जन का जो मुद्दा है, जो पब्लिक कंसर्न है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लगता है सरकार दबाव डालेगी तो क्या खाली करना पड़ेगा? अब ये सब मैं बता रहा हूँ ना कि वो एक सेकेंडरी इशू है, ये हम लोग बात करेंगे क्या करना है, लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है, वो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, जो जनहित का मुद्दा है, वो ज़्यादा प्रमुख है। बैठक थी आप लोगों की, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या एजेंडा तय हुआ? आगामी जो सत्र चलने वाला है उसमें एक तो विधानमंडल के अंदर महागठबंधन के विधायक दल का नेता कौन होंगे, तो सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव जी चुने गए हैं, और जो रणनीति हमारी होगी वो पूरी एकजुटता के साथ जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना, एक तो ये रणनीति होगी। और जिस तरीके से इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करते हुए मैंडेट को मैनेज कर लिया गया है, मैनेज्ड मैंडेट, कुछ को 10,000 रिश्वत दे करके, कुछ लोगों को बाहर से ट्रेन से ला करके होटल में रख करके खिला पिला करके, कुछ को SIR से नाम काट के, कुछ को SIR के नाम जोड़ करके, तो ये जो मैनेजमेंट करके चुनाव जीता गया है, जिसकी कल्पना जनता ने नहीं की थी, हम लोगों ने भी नहीं की थी, आप लोगों के लिए भी अविश्वसनीय होगा, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर से हमारा संघर्ष चलेगा। लेकिन अभी जो बैठक में बात हुई थी वो मेनली विधानसभा सत्र को लेकर के, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कांग्रेस और RJD में सब कुछ ठीक है? आपको लगता है जिस तरीके से बयान कांग्रेस के नेता भी दे रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर था उसी की वजह से जो है हम लोग, अब कांग्रेस के किस नेता ने क्या कहा, कहाँ पे कहा, वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अंदर जो मीटिंग में कांग्रेस के नेता ने, जिनको ऑफिशियली कांग्रेस ने भेजा,
वो तो एकदम इस बात से सहमत थे कि हर मोर्चे पर महागठबंधन एकजुट रह करके संघर्ष करेगा। ये तो उन्होंने कहा। सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने नेता चुना महागठबंधन का, उन्होंने भी चुना, तो वहाँ तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई अलग से कह रहा है तो उसका जवाब तो कांग्रेस देगी, वही लोग जवाब देंगे। बैठक हुई थी आप लोगों की, तमाम महागठबंधन के नेता और नए विधायक जो हैं वो भी मौजूद थे अंदर बैठक में। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या एजेंडा तय हुआ आने वाले विधानसभा सेशन को लेकर? देखिए, एक औपचारिक बैठक थी ये, और ये परंपरा रहा है कि सत्र चालू होने से पहले महागठबंधन अक्सर बैठा करता है, क्या रणनीति होगा, हम लोग कैसे अपनी बातों को रखेंगे। और महागठबंधन विधायक दल का नेता तेजस्वी यादव जी को चुना गया, इतनी सारी चीज़ें हुई। अच्छा, पहली बार आप सदन में जा रहे हैं, आपकी नज़र में क्या क्या एजेंडे हैं जो ज़रूरी हैं, उठाने चाहिए हर हाल में सदन के अंदर, क्या कहिएगा? देखिए, हमारे ख्याल में हेल्थ, एजुकेशन, पलायन, ये जो 3 मुद्दे हैं, गवर्नेंस जो लचर पचर है, उस पर हमारी प्राथमिकता होगी। सर, जिस तरीके से हार को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है कि किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए, तेजस्वी यादव को लेनी चाहिए या आरजेडी को लेनी चाहिए, क्या कहिएगा? नहीं, क्यों तेजस्वी यादव जी को अकेले जिम्मेदारी लेनी चाहिए भाई? क्यों? ये सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सारे लोगों को लेनी चाहिए। महागठबंधन के जितने दल है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की। 10 सर्कुलर रोड को लेकर के जिस तरीके से हो रहा है बवाल, क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे को तुरंत छेड़ देना, इसमें सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। महागठबंधन के तमाम विधायकों की बैठक थी, क्या बातचीत हुई, क्या एजेंडा तय हुआ आने वाले विधानसभा सेशन को लेकर के, क्या कहिएगा? आज महागठबंधन की बैठक थी, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बैठक हुई, और एक तरह से लोकतंत्र की जो परंपरा है, मर्यादाएं हैं, उन्हीं चीज़ों को चर्चा हुई। कैसे हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक अपने गरीब जनताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दी गई हुई ताकत और शक्ति के माध्यम से उनका भला कर सके, उन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चाएं हुई। हार को लेकर के जो बातें हो रही हैं, सुनने में भी आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो ड्राइविंग सीट में थे उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी। नहीं सर, ये इसमें कुछ नहीं है। इसमें ड्राइविंग सीट में एक ही आदमी थे, आपको मैं बता रहा हूँ, एक ही आदमी थे, वो थे अमित शाह। वो एक ही आदमी थे, मोदी जी। उसके बाद तो सब था पिछले कोई सीट पे सर। सिर्फ वही दोनों बता सकते हैं कि ये चुनाव कैसे हुआ है। बाद में कि तो हम लोगों को हवा आने लगा, कैसे कैसे आप कर दिए। जनता कह रही है कुछ, हवा चल रहा है कुछ, लोगों को उत्साह बता रहा है कुछ, जनमानस की अपेक्षाएं है कुछ, और परिणाम आ रहा है कुछ। ये तो सिर्फ 2 ही आदमी को पता है सर, उसके बाद किसी को पता नहीं है सर। ये काला जादू है, काला जादू। अच्छा, 10 सर्कुलर के घर को लेकर के जो हो रहा है, सरकार ने दूसरा, ये सरासर तानाशाही है, क्योंकि जिनके कंधों पर बिहार का 20 साल नेतृत्व रहा है, आज उसके घर को आप जब चाहेंगे कि तुगलकी फरमान से खाली करवा दें, तो ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं कहती है। मर्यादा याद रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ ये सवाल उनसे पूछिएगा, ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है। आप किसी भी उनसे सत्ता और शक्ति में बैठे हुए लोगों से पूछिएगा लोकतांत्रिक मर्यादा क्या चीज़ होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक, थैंक यू सर।